शायद, और रिकॉर्डिंग भूल गया। ये स्टेयर में एक ही में ये जो स्टेयर है, एक ही बेनिफिट्स है, एडवांटेज है। ये स्टेयर में दूसरा तीसरा जितना भी स्टेयर है उनमें से एक एवरेज प्लेस लेता है, जो प्लेस बहुत कम है। हाँ, सर्कुलर एंड स्पाइरल स्टेयर में और भी प्लेस कम लेता है, जहाँ पे हम लोग को जब बिल्डिंग प्लान करोगे इन फ्यूचर पे तुम लोग और भी ज्यादा प्लान करोगे, उस टाइम देखोगे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में तुम्हारा जो क्लाइंट है उसके पास प्लेस बहुत कम है। उस प्लेस में घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। उस प्लेस में कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम में क्या करना पड़ता है तुम्हें? रूम एंड डाइनिंग, किचन, बाथरूम, वो जो है उसके साथ तो कुछ एडजस्ट नहीं हुआ। वो रूम को मिनिमम एक लेन देन विद देने का जरूरत होता है। तो उस रूम का कोई एडजस्ट नहीं होगा, उसमें होता है। तो बाकी का जो पोर्शन आता है स्टेयर रूम के आसपास, तो स्टेयर रूम स्टेयर रूम उस टाइम देखोगे जब बहुत कम प्लेस मिल गया। स्टेयर रूम के लिए उतना ज्यादा तुम्हारे पास प्लेस ही नहीं है। ये एक स्टेयर, एक डॉगलेग स्टेयर तुम बनाओगे उसके लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? उस टाइम उस डॉगलेग स्टेयर के पोजीशन में उसको वहां पे सर्कुलर या स्पाइरल स्टेयर देने का जरूरत होता है। तो सर्कुलर स्पाइरल स्टेयर में लेंथ मतलब प्लेस बहुत कम लगता है। लेकिन जो एवरेज स्टेयर होता है, जो स्टेयर स्टैंडर्ड होता है, एंड तुम लोगों को ऊपर में स्पाइरल एंड सर्कुलर से भी ऊपर में उठना एवं उतरने के लिए कंफर्ट होता है, वो होता है तुम्हारा डॉगलेग स्टेयर। ठीक है, कंफर्ट क्यों होता है? इसके लिए तुम लोग बोलोगे ये कोई भी दूसरा स्टेयर पे इतना कंफर्टेबल क्यों नहीं है जो डॉगलेग स्टेयर पे है। दूसरा इसलिए नहीं है, डॉगलेग स्टेयर तुम देखोगे नियर अबाउट बीच में, मतलब डॉगलेग स्टेयर का 20 स्टेप्स होगा, तो नियर अबाउट 10 स्टेप के आसपास में तुम्हारा एक लैंडिंग, जो कोई भी आदमी कोई भी भारी सामान लेकर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका हाफ लैंडिंग में आके एक बार रेस्ट करने के लिए प्लेस मिलेगा। तो दूसरा सर्कुलर स्टेट जो कुछ भी स्टेयर टाइप में इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, कोई रेस्ट ले सकता है। तो इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आप स्टेयर हो गया डबल स्टेयर। तो डबल स्टेयर का हमें क्रॉस सेक्शन तुम लोग के पास हो रहा है, क्रॉस वॉइस सेक्शन में ब्रेक हो क्या रहा है है? सर। तुम लोग देखो डबल स्टेयर का सर बहुत ब्रेक हो नेटवर्क रहा है सर। प्रॉब्लम में हो रहा है। हेलो। यस सर। हाँ, देखो डॉगलेग स्टेयर का सेक्शन तुम लोग के पास है, तो डॉगलेग स्टेयर का नीचे से ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर का बीच में जहाँ पे हब लैंडिंग है, बीच में जो लैंडिंग, इसको लैंडिंग कहता है। तो लैंडिंग तक जो एरिया है, टोटल एरिया को हम लोग बोलूंगा फ्लाइट, तो इसको बोलूंगा फर्स्ट फ्लाइट। ऊपर वाला पोर्शन लैंडिंग टू फास्ट फ्लोर का जो टच है उसको बोलूंगा सेकंड फ्लाइट। हर एक स्टेयर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको, मतलब एक एक पोर्शन को बोलूंगा जहाँ पे उसका टर्न होता है उसको हम लोग बोलूंगा फ्लाइट। तो नीचे वाला पोर्शन को फर्स्ट फ्लाइट, ऊपर वाला पोर्शन को सेकंड फ्लाइट। तो उसके बाद देखता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारा रॉड है। जो रॉड, कुछ रॉड तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है, कुछ रॉड तुम्हारा बीच में ब्रेक हो गया। ये चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तुम लोग अभी बोलोगे ये जो ब्रेक हो गया, जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर वाला कुछ रॉड यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक हुआ, बीच में कोई रॉड नहीं है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन पे रॉड है। तो ये रॉड कितना है? तुम लोग पूछोगे कि कितना दूर में आकर ब्रेक हुआ, ये कितना दूर में आकर ब्रेक हुआ, ये टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारा जो डिजाइन पार्ट का ऊपर, क्योंकि रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए लोड कम होता है, क्योंकि वन टाइम में कितना मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 5 6 10 आदमी उस स्टेयर से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वन टाइम में मैक्स टू मैक्स। तो उसके लिए लोड कम होता है। लेकिन जो तुम्हारा पब्लिक स्टेयर होता है, जहाँ पे जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस, कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस स्टैंड, ऐसा ऐसा एरिया का जो स्टेयर केस होता है, उस स्टेयर केस में वन ए टाइम 50 60 आदमी लोग ऊपर जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो क्या होता है उधर ये जो रॉड है, ये रॉड थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन हमेशा के लिए गैपिंग रहेगा।
ठीक है। बीच वाला पोर्शन कभी ऐसा नहीं होगा जब बीच वाला पोर्शन में रॉड होगा, ये रॉड का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा कि छोटा होगा, लेकिन बीच वाला पोर्शन तो कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। और नीचे वाला रॉड का स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है वो भी देख पा रहे हो। देखो इधर से एक रॉड नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके रॉड का पोजीशन चेंज होता है। ये रॉड जो आता है यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इस रॉड को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाता है, जाके यहाँ पे खत्म होता है। और ये जो रॉड है जहाँ पे गैपिंग हो रहा है, ये नीचे वाला रॉड के साथ मिलके यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसके ये रॉड है, रॉड का डाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 मिलीमीटर डाया, 5 सेंटर टू सेंटर 5 इंची। और ये जो 6 दिखाई दे रहा है इसको बोलूंगा राइजर। राइजर मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो है 6 इंची। तुम लोग मिलीमीटर में याद रखोगे, ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसका है 125 मिलीमीटर, जो तुम्हारा भाईबा की बाद में आएगा, याद रखो। जो होता है ऊपर की तरफ उठता है स्टेयर का, उसको होता है 125 मिलीमीटर, ठीक है। और जो ट्रेड होता है, जो जिसके ऊपर तुम पैर रखते हो, जिसको पैर रखते तुम ऊपर की तरफ उठते हो, जिसको पैर रखते हो, वो होता है 250 मिलीमीटर, मतलब नियर अबाउट 10 इंच। तुम ये 11 इंच याद रखने को भूल जाओ, 10 इंच एंड 5 इंच ये दोनों चीज याद रखो। ये जहाँ पे तुम पैर रखोगे वो 10 इंच, इसका मतलब 250 मिलीमीटर, और जो ऊपर की तरफ उठेगा वो 5 इंच, इसका मतलब है 125 मिलीमीटर। ये दोनों है राइज एंड ट्रेड। और राइजर होता है क्या, इसके साथ और भी कुछ पोर्शन अलग अलग होता है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसको बोलूंगा राइजर। और वो जो नीचे वाला फाउंडेशन है, फाउंडेशन जस्ट यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल की तरफ नीचे की तरफ रख दिया है। एक्चुअली फाउंडेशन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ व्हाइट बोर्ड मिलेगा। एक्चुअली जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन का देखने में ऐसा होता है, जस्ट मैं फाउंडेशन पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो दिखाया। सर ये फ्लाइट के नीचे का फाउंडेशन है ना, नीचे वाला ना एकदम। क्लाउड के नीचे वाला जो फाउंडेशन है, एक्चुअली फाउंडेशन जो पार्ट है यस सर। वो पार्ट में दिख रहा हूँ। फाउंडेशन यहाँ पे जस्ट ऐसा रेक्टेंगल बना के छोड़ दिया, ऐसा रेक्टेंगल। एक्चुअली फाउंडेशन इसका अंदर रॉड रहेगा, जैसे तुम लोग स्टीराप दिखाई दे रहा है, स्टीराप रहेगा सब कुछ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। और भी एक पार्ट होता है, जो पार्ट यहाँ पे क्यों नहीं दिखा है पता नहीं। वो जो ग्रीन है, नीचे जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसका नीचे फिर से ऐसा करके काट जाएगा, ठीक है। नीचे वाला और एक रेक्टेंगल, ठीक है, जो रॉड इतना दूर तक आया नीचे वाला एक्चुअली। हाँ, इसके बाद रॉड दिखाई दे रहा, दिखा देता हूँ अंदर में, ऐसा करके रॉड नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा करके पूरा रहेगा, करके देख लो। स्टीराप जो है यहाँ पे स्टीराप शेप दिखा है, स्टीराप ऐसा करके जाएगा, जो वायलेट कलर पे था या पर्पल कलर पे वो स्टीराप है। और एक रॉड इसके साथ स्टेट में रहेगा इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का अंदर। इसके ऊपर ये जो रेक्टेंगुलर एक्चुअली वो कंक्रीटिंग एरिया, ये जितना एरिया में कंक्रीटिंग होगा वो रेक्टेंगुलर दिखाया। बाकी का एक रॉड इधर से सिर्फ एक ही रॉड मतलब कंटिन्यू ऐसा ऐसा बहुत सारा रॉड है, तुम्हारा इसका लेंथ होगा उतना सारा रहेगा, एक ही रॉड मतलब एक करके, इसका कोई अलग स्टाइल नहीं होगा, एक रॉड ऐसा करके रहेगा, ओके। तो अभी नॉर्मली ये जो स्टेयर है, इस स्टेयर का विड्थ क्या होगा? विड्थ नॉर्मली तुम्हारा जो रेसिडेंसी बिल्डिंग है, रेसिडेंसी 3 स्टोरेज बिल्डिंग होगा, इसका विड्थ होगा कितना? इसका विड्थ 1 मीटर। लेकिन अगर तुम्हारा और स्टोरेज बिल्डिंग है तो कितना बिल्डिंग है, उसमें कितना फैमिली, कितना आदमी अप एंड डाउन कर कोई भी मैक्सिमम वन टाइम आप, जैसे आदमी सबसे ज्यादा स्टेयर कब यूज करते हैं, कोई भी ऑफिस टाइम पे, या कोई जो ओकेशन से जब वापस आता है
उस टाइम सबसे ज्यादा स्टेयर यूज होता है। तो ऐसा ऐसा ऊपर डिपेंड करता है कितना होगा, वो 1.5 मीटर भी हो सकता है, 1.5 मीटर तक जा सकता है अगर बहुत मतलब बहुत स्टोरेज बिल्डिंग है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कोई भी रेस्टे कोई भी पब्लिक एरिया जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहां पे 2 मीटर 2.5 मीटर तक जा सकता है। एंड उसके लिए बीच में तुम्हारे बीम भी देने की जरूरत हो सकता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे एक टाइम में 50-60 आदमी लोग ऊपर जाएगा एंड नीचे की तरफ आएगा, तो इतना आदमी लोग जब ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम 1.5 मीटर स्टेयरकेस मतलब वहां पे एक जैम स्टार्ट होगा। एंड कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहां पे तुम्हें 2 मीटर टू 2.5 मीटर तक तुम्हें देना ही पड़ेगा। एक एक फ्लाइट का बोल रहा हूँ, टोटल नहीं, एक एक फ्लाइट का, ठीक है। तो फिर से याद रखो, कोई भी रेसिडेंसी बिल्डिंग जो 3 स्टोरेज बिल्डिंग तक जाएगा उसके लिए 800 मिलीमीटर टू 1 मीटर। जो तुम्हारा उससे भी ज्यादा रेसिडेंसी बिल्डिंग पे जाएगा उसके लिए 1.5 मीटर, 1 मीटर टू 1.5 मीटर। और जो पब्लिक एरिया होगा जहाँ पे स्टेशन, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, कोई बस स्टैंड का, कोई भी एरिया का जो पब्लिक एरिया जहाँ पे बहुत सारा आदमी लोग यूज करते हैं, उसी एरिया होगा तो 1.5 टू 2.5 मीटर तक जा सकता है। जैसे रेलवे का ओवरब्रिज तुम लोग देखा ही होगा, बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि वो रेलवे का ओवरब्रिज जो अगर शुरू हो जाएगा मतलब पतला सा हो जाएगा तो क्या होगा, वो आदमी एक साथ जब एक ट्रेन आएगा उस टाइम कितना भीड़ रहता है वो भी तुम्हें पता है। एक साथ बहुत आदमी भागते भागते ट्रेन की तरफ जाता है, उस टाइम अगर पतला हो जाएगा, किसी तरफ टक्कर लग जाएगी तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेयरकेस का, ये जो रॉड स्टेयरकेस। और एक चीज है ये जो थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस, हमेशा स्टेयरकेस का थिकनेस किधर से मेजरमेंट होता है, स्टेयरकेस का थिकनेस कभी भी तुम लोग को, कभी स्टेयरकेस का थिकनेस जो पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन को रॉड बोलूंगा, यहाँ से इतना दूर तक सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। डिस्टेंस है। हेलो, इशू हो रहा है, पता नहीं, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। हेलो सर ये जो टेस्टिंग के समय अच्छा हाँ, होता है। हाँ, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये रेड पोर्शन एक्चुअली रॉन्ग है, थिकनेस टाइप ही। जो स्टेयरकेस का जो टॉप टू ऐसा नहीं होता है, जो राइट पोर्शन है उसको मैं ग्रीन में दिखाता हूँ। जो राइट पोर्शन है थिकनेस, अगर तुम्हें बोलेगा जो स्टेयर का जो स्लैब है उसका थिकनेस कितना है, तो कभी भी ये जो रेड वाला पोर्शन जो डायमेंशन दिया है इधर से मत डायमेंशन लो, हमेशा डायमेंशन लोगे सबसे लोएस्ट पर्सन का, सबसे लोएस्ट जो है इसका डायमेंशन हमेशा लेना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखा है, देखो सर रेड उसका और ग्रीन का थिकनेस तो अंदर जो वृत्त स्लैब के डिफरेंस, अनुसार हो जाएगा ना हाँ सर, जो उसका जो वृत्त स्लैब होगा वही हो जाएगा उसका थिकनेस स्टेयरकेस का। हाँ हाँ, जो यस सबसे नीचे वाला पोर्शन का थिकनेस, तो इसका थिकनेस मैक्सिमम क्या होता है 125 मिलीमीटर। याद रखो, ये जो थिकनेस ग्रीन वाला जो मतलब स्लैब का थिकनेस, स्टेयर का स्लैब का थिकनेस वो होता है 125 मिलीमीटर, ठीक है, हमेशा के लिए 125 मिलीमीटर रहता है। और जो रेड का है, रेड का थिकनेस क्या होगा, रेड का थिकनेस एक्चुअली गलत है, रेड का थिकनेस होगा 125 प्लस यहाँ पे 250 फिर से ऐड होगा, ये जो थिकनेस ऐड होगा, ठीक है, 125 मतलब टोटल 250 होगा। लेकिन तुम्हारा स्लैब का थिकनेस है 125, जो इधर से इधर तक ग्रीन का, हमेशा स्लैब थिकनेस किधर से किधर दिखाने के लिए तुम्हें ये जो ग्रीन जो है सबसे नीचे वाला पोर्शन इसको दिखाना पड़ेगा। एंड ये जो स्टेयरकेस का हर एक फ्लाइट क्या होगा 27 डिग्री टू 30 डिग्री एंगल पे एक स्टेयर उठेगा। तुम बोलोगे 45 डिग्री कुछ भी एंगल से हो सकता है, कुछ भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन उस जितना ज्यादा एंगल होगा, तुम जब ऊपर की तरफ जाओगे तो उस टाइम क्या होगा, तुम्हारा ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, तो तुम ऊपर की तरफ जाते जाते तुम थक जाओगे एक्चुअली। अगर तुम स्टेयरकेस बनोगे तुम्हें हर एक एज का पर्सन का बात सोचना पड़ेगा। तुम नहीं चाहोगे, लेकिन जिसका एज 60 प्लस है कि 70 प्लस है, वो आदमी अगर 30 से ज्यादा होगा, 40-45 ऐसा एंगल में चला जाएगा तो वो चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है उसका। तो तुम्हें एक कंफर्टेबल होना चाहिए जो 30 डिग्री है, जो आंख बंद करके तुम स्टेयर में उठ सकते हो, ठीक है। कभी कभी देखोगे जो रेलवे स्टेशन की जो तुम लोग को पब्लिक जो बोल रहा स्टेयरकेस है, पब्लिक यूज स्टेयरकेस, उसमें बहुत इतना ज्यादा स्लोप नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है, इसलिए देखोगे जब तुम चढ़ोगे उस स्टेयर पे थोड़ा सा थक जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली कंफर्ट के लिए उसका एंगल होना चाहिए 27 टू 30 डिग्री, उसका एंगल होना चाहिए।
ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। ये हो गया तुम्हारा स्टेयरकेस का सबसे स्टेयरकेस का तुम्हारा ये क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अभी देखते हो रॉड कैसे जाता है। ये देखो एक्चुअली स्टेयरकेस जब तुम स्लैब के बाद जब स्लैब बाइंडिंग सब कुछ हो जाएगा उस टाइम अगर स्टेयरकेस देखोगे तो देखने में ऐसा लगेगा। तुम उस जैसे क्रॉस सेक्शन में देखा था एक ही रॉड गया, एक्चुअली एक रॉड तो नहीं जाता है। तुम जब देखोगे सेक्शन में इतना ऐसा कुछ रहेगा, जो एक साइड का रॉड नीचे की तरफ आता है ऊपर की तरफ आता है, इतना सारा रॉड के लिए एक स्टेयरकेस होता है। एंड हर एक स्लैब के ऊपर स्लैब के नीचे यहाँ पे देखोगे एक एक रॉड का ऐसा पोर्शन इधर से बाहर की तरफ रहता है जिसके ऊपर स्टेप होता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कंक्रीटिंग स्टेयरकेस। अगर तुम लोग का ब्रिक का भी होता है, ब्रिक का होगा तो इतना सारा रॉड का स्टेप में रॉड का जो निकल रहा है ऐसा नहीं होगा। ब्रिक के लिए क्या होगा, सेम अंदर का जो इधर जो नेट जैसा दिखाई दे रहा है रॉड यही होगा। बाहर की तरफ इधर बाहर की तरफ निकल के रखा है, ये वाला रॉड नहीं दिखाई देगा, ये वाला रॉड नहीं होगा। सिर्फ अंदर वाला ये नेट का रॉड ऐसा होगा। ये हो गया तुम्हारा स्टेयर का जो रॉड का 3D वर्जन। ठीक है, और ये जो स्टेयर का ये जो एंड ऑफ पोर्शन कभी भी कोई भी वॉल का बाहर नहीं रहेगा। ये एंड ऑफ पोर्शन होगा वॉल के अंदर। जो वॉल के तुम जहाँ पे वॉल है, जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा वॉल है, स्टेयर केस का वॉल, ऐसे स्टेयर केस का वॉल है। ठीक से देखो, और तुम्हारा स्टेयरकेस का जो लैंडिंग पोजीशन यहाँ पे आके खत्म कर दिया। ठीक है, लैंडिंग पोजीशन यहाँ के आके खत्म कर, ये टोटली रॉन्ग हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे वॉल है या लैंडिंग यहाँ पे खत्म कर दिया, ये टोटली रॉन्ग होगा। क्योंकि कुछ दिन के अंदर ये लैंडिंग टूट जाएगा। लैंडिंग हमेशा के लिए वॉल का अंदर, अगर तुम एंड तक लेके नहीं जाओगे लेकिन बीच तक आके छोड़ोगे वो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें दीवार के अंदर घुसना पड़ेगा। सबसे स्ट्रेंथ होगा अगर एंड तक लेके जाओगे, मतलब ये नीचे वाले पोर्शन में ब्रिक वर्क होगा, ऊपर में भी ब्रिक वर्क होगा, और कॉन्टिन्यूअस जो लैंडिंग ये पोर्शन है, ये लैंडिंग पोर्शन जो फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फ्लाइट को जो टच में रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, वो पोर्शन को तुम दीवार के अंदर पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब बीच वाला पोर्शन में तुम्हें कंक्रीटिंग होगा। इसमें क्या होगा, तुम्हारा वॉल के ऊपर जितना भी लैंडिंग के ऊपर बहुत कुछ होता है। ये लैंडिंग पोर्शन में बहुत कोई एक चेयर रखता है, मतलब वहाँ पे शू खोलने के लिए, कोई बैठने के लिए पोजीशन रखता है, कोई बैल्कनी टाइप्स का रखता है, कुछ भी बहुत कुछ रखता है, वहाँ पे कोई बैठता है ऐसा ऐसा। तो इसके लिए इसके ऊपर भी कुछ लोड ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस कुछ लोड ऐसा करके आता है। अगर तुम इसको यहाँ पे छोड़ दोगे, इस पोजीशन में जस्ट एंड ऑफ पोजीशन में तुम छोड़ दोगे, तो क्या होगा, जब टाइम छोड़ोगे इसके ऊपर लोड आने के टाइम ये 5 साल 10 साल ये टिक पाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, इसका हल्का सा एक बेंड आएगा, जो बेंड ऐसा करके ऐसा एक बेंड आएगा। ठीक है, ये बेंड धीरे धीरे से क्या होगा, इसको तोड़ देगा। ये जो लैंडिंग है ये नीचे की तरफ जाएगा एंड कुछ दिन बाद इसको तोड़ देगा, ऐसा बेंड आएगा। तो वो बेंड रुकने के लिए इसके ऊपर तो लोड आएगा, बेंड रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस लैंडिंग को मैं वॉल के अंदर घुसा दूंगा, पूरा के पूरा वॉल के अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर जितना लोड आएगा वो वॉल से तुम्हारा एक्चुअली क्या है, तुम कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक्चुअली तुम्हारा जो लोड है उसके ऊपर जितना प्रेशर लोड आ रहा है उसको तुम्हें ग्राउंड में देना है। ठीक है, जितना तुम्हारा प्रेशर है, जितना लोड है, उसको तुम्हें ग्राउंड मतलब अर्थ में भेजना है लोड को। तुम्हारा एक ही काम है, अगर ये यहाँ पे एंड रह जाएगा तो इधर से इस वॉल का कोई टच ही नहीं रहेगा। अगर टच नहीं रहेगा तो ये लोड इस वॉल तक ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा कर पाएगा, उसलिए वो 5 साल उसका लॉन्गिविटी चला जाएगा। ये 5 साल या 10 साल, तो 10 ईयर्स बाद वो टोटल लोड को उसका अंदर नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो एक टाइम क्या होगा, ये जो लैंडिंग का जो बीम है, लैंडिंग का बीम नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा करके एक स्लोप हो जाएगा लैंडिंग पे। तो और भी 10 साल बाद क्या होगा, ये टूटने लगेगा। तो तुम्हारा 20 साल के अंदर तुम्हारा स्टेयरकेस टूट गया। लेकिन एक घर का मिनिमम लॉन्जिविटी होता है, मिनिमम होता है 50 ईयर्स। तो 20 साल के अंदर तुम्हारा स्टेयर टूट गया तो बाकी 30 साल का तुम्हारा पूरा बर्बाद हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा भी, ये जो वॉल है स्टेयर का आसपास का वॉल हमेशा मेन वॉल होता है 10 इंच का, तो 10 इंच वॉल का अंदर अगर घुस जाएगा तो ये फिर से तुम्हारा लॉन्जिविटी और 30 साल बढ़ गया। तो
इसको हमेशा के लिए इसका अंदर जो वॉल के अंदर हमेशा के लिए घुसना पड़ेगा, वरना इधर प्रॉब्लम होता है। एक चीज याद रखो, कभी भी कोई भी ड्राइंग में तुम लोग बाद में भी बहुत कुछ ड्राइंग देखोगे, जब इंजन होकर दूसरे का ड्राइंग रीड करके बहुत कोई गलती करता है, जो शेयर को इधर छोड़ देता है, एक्चुअली नहीं छोड़ा जाएगा, इसको ये वॉल के अंदर हमेशा के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टेयर का 3D वर्जन। तो ये जो पोर्शन है वॉल का अंदर जाता है। ठीक है, और बाकी जो ऊपर में जो नेट दिखाई दे रहा है उस ब्रिक का भी हो सकता है, उस टाइप नेट नहीं होगा, लेकिन शेफ के अंदर जैसा नेट दिखाई दे रहा है ये हमेशा के लिए सेम टू सेम होगा। ओके, ये नेट हमेशा के लिए जितना बार ड्राइंग करोगे उसके लिए सेम टू सेम होगा। ये और एक क्रॉस सेक्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन ये है तुम्हारा फाउंडेशन। एक्चुअली गूगल से भी गूगल से ये पिक मिला, देख डाउनलोड किया था, जो कौन पिक में तुम लोग अच्छा दिखाई देगा। तो ये फाउंडेशन, ये नीचे वाला पोर्शन है। देखो नीचे से देखो, जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन तुम्हारा बीच में गैप रख दिया, और जो एक ऑरेंज वाला पोर्शन है, ऑरेंज वाला पोर्शन नीचे से स्टार्ट करके कंटिन्यू गया है। इधर एक स्टिरअप है, जो स्टिरअप का हाफ पोर्शन दिखाई दे रहा है, बाकी का स्टिरअप भी है। एंड उसके साथ साथ क्या होगा, स्टिरअप के नीचे मैं बोला था एक रॉड देने के लिए, क्योंकि वो रॉड नहीं दोगे तो कुछ भी अर्थ का होगा। एक तो टोटल एक कंक्रीट जब रहता है टोटल, तो एक बॉन्डिंग करके रहता है। ठीक है, कुछ भी बाहर का एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी फ्लड का कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग छोड़ जाएगा, तो ये अपना आप दूसरा पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके नीचे रॉड नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ऊपर की तरफ जब खींचेगा तो रॉड ही रुक पाएगा, वरना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे अर्थक्वेक, फ्लड ऐसा ऐसा आया एंड इसका फाउंडेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो ये इधर से फ्लैग मार के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो जमीन के साथ जो बॉन्डिंग वो छोड़ देगा। तो इस स्लैब के नीचे एक रॉड होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, ये रॉड जो ऑरेंज रॉड है वो कंटिन्यूअस जाएगा एंड यहाँ पे आके खत्म होगा। लेकिन जो ब्लू रॉड है, से ब्लू रॉड जो दिखाया था इसके पहले सेक्शन पे, ब्लू रॉड इधर आके खत्म होगा, और इस साइड में भी सेम टू सेम करके ऊपर में जाएगा, इसलिए इस साइड में नहीं दिखाया, एक ही साइड में दिखा है। ऐसा करके फाउंडेशन होता है। ओके, और कुछ नहीं है? और कोई प्रॉब्लम? कुछ बोलो। हेलो, समझ में आया कुछ? हेलो, यस सर। समझ में कुछ आया? यस सर। यार बहुत सिंपल है। स्टेयर का जो हमेशा याद रखो, स्टेयर का चारों साइड का जो तुम्हारा वॉल होगा हमेशा मेन वॉल होगा, एंड स्टेयर का चारों साइड पे, चारों नहीं होगा तो 2-3 साइड पे मिनिमम तुम्हें एक बीम देना पड़ेगा, एक कॉलम देना पड़ेगा। ठीक है, वरना उस स्टेयर का लोड नहीं ले पाएगा। स्टेयर में सबसे ज्यादा लोड रहता है, तुम बोलोगे स्टेयर में इतना लोड क्यों, स्टेयर तो उतना यूज नहीं होगा। यूज के लिए लोड नहीं रहता है स्टेयर में, एक्चुअली लोड रहता है स्टेयर में इतना सारा रॉड। तुम देखा जो 3D व्यू में दिखा है कितना रॉड गया, उसमें का अंदर से इतना सारा रॉड जाता है, तो स्टेयर हमेशा के लिए तुम्हारा बहुत लो, मतलब उसका लोड बहुत ज्यादा रहता है। प्लस स्टेयर ऐसे ही पोजिशन है, पूरा कंक्रीट का होता है, इससे वहां पे कुछ भी पानी का कुछ भी लीकेज हुआ, अंदर तक पानी गया, डैम हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कंक्रीट के अंदर जब पानी जाता है, डैम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम क्या करता है, वो जो रॉड कंक्रीट का वो रॉड छोड़ देता है। वो जो रॉड के साथ कंक्रीट का एक बॉन्डिंग रहता है जिसके लिए घर टिका रहता है, वो बॉन्डिंग छोड़ देता है। जिस टाइम बॉन्डिंग छोड़ेगा उस टाइम तुम्हारा घर का लॉन्जिविटी उस टाइम से लो होना स्टार्ट करेगा। तो वो चीज याद रखना पड़ेगा। कोई भी स्टेयर का पोजिशन में डैम होगा तो उसको सबसे पहले रिपेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेयर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा रहता है। एंड स्टेयर सबसे मेन पार्ट होता है, कोई भी एक बिल्डिंग का जो मेन हिस्सा वो स्टेयर ही होता है। ठीक है, तो इस स्टेयर जैसे ये जो स्टेयर देखा डॉगलेग स्टेयर सबसे मैक्सिमम यूज होता है। डॉगलेग स्टेयर का बेसिक पार्ट तुम लोग को बोल दिया, और उसका अंदर वाला जो मेन पार्ट है और नेक्स्ट कोई भी क्लास में हम लोग डिस्कस करूंगा। ओके, तो ट्यूसडे को जो क्लास होगा उसमें क्या कराइएगा, ये बिल्डिंग ड्राइंग या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब? ट्यूसडे क्लास में बिल्डिंग ड्राइंग चेक करूंगा। ठीक है सर, सब बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक Thank you, sir. थैंक यू सर।